5 गेम्स कॉज ऑफ डेथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि गेम खेलना गलत है, लेकिन एडिक्शन की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है जो कि मैंने इस वीडियो के आखिर में बताया है और उसे जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज के टाइम में गेम बहुत ही खेले जाते हैं और अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो उन्हें तो गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है और कुछ गेम तो ऐसे भी होते हैं जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो कई सारी रिसर्च में भी पता चला है कि गेम खेलना इंसान के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यही चीजें इंसान को डिसीजन लेने में काफी मदद करती है। लेकिन क्या हो अगर यही गेम जो कि आपको खुशी देता हो, अगर वही एक दिन आपकी जान ले ले? तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके एडिक्शन से लोगों की जान चली गई। नंबर 5, फोर्टनाइट। ये दुनिया का काफी फेमस गेम है और पबजी की तरह इसमें भी मल्टीप्लेयर खेला जा सकता है। ये गेम भी एक किस्म का एक्शन गेम है, लेकिन ये गेम इतना एडिक्टिव हो जाएगा कि ये किसी की जान ले लेगा, ये नहीं पता था। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाला एक 11 साल का जिसका नाम फहद फयाज था, वो उस गेम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि एक दफा उसने अपने दोस्त को एक मैच में ज्वाइंट होने के लिए कहा। तब उसके दोस्त ने उसे साफ मना कर दिया और ये बात सुनकर उसके दोस्त फहद को इतना बड़ा झटका लगा कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये मर चुका है। जब इसके बारे में उसके दोस्तों से पूछा गया तब उन्होंने भी यही बात कही कि फहद इस गेम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस था कि वो हमेशा इस गेम की ही बातें किया करता था और उसने एक मैच के बारे में ये भी कहा था कि अगर वो इस मैच को नहीं जीतेगा तो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा और वो मर जाएगा। और जब ये बात उसके स्कूल में पता चली तो बाकी के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के फोन में से उस गेम को फौरन डिलीट कर दिया ताकि उनके बच्चों के साथ ये वाकया ना पेश आए। नंबर 4, GTA 4। दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते होंगे कि ये गेम बहुत ही पुराना है और पूरी दुनिया भर में लोग इसे खेलना काफी पसंद करते हैं और इस चीज को देखते हुए इस गेम में काफी बदलाव किए गए और इसके कई सारे सीजन्स लॉन्च भी किए गए। ये गेम काफी फ्री स्टाइल है और इस गेम को मैच्योर लोगों के खेलने के लिए बनाया गया है, यानी कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन इस बात को कोई फॉलो नहीं करता और इस गेम को सभी उम्र के बच्चे खेलते हैं। इसी तरह अमेरिका के लुसियाना में रहने वाला एक बच्चा GTA 4 गेम को लेकर काफी ज्यादा एडिक्टिव था और ये इंसिडेंट काफी ज्यादा फेमस भी है। आप इसे इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो। लुसियाना में रहने वाला वो बच्चा इस गेम को PS3 में दिन रात खेला करता था। ये इस गेम में इतना डूब चुका था कि इस गेम के अलावा इसे और कुछ भी समझ नहीं आता था और वो लड़का इस गेम को असली समझ बैठा था। एक दिन इस बच्चे को अपनी दादी की एक पिस्तौल दिखाई दी। उस गन को देखने के बाद उसे सोचा कि चलो इस गन को सच में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो उस गेम में उसे इस्तेमाल करता था। और उसने इस गन को किसी खाली जगह पर नहीं बल्कि किसी इंसान पर इस्तेमाल करने की सोचा और लिविंग रूम में उसकी दादी बैठी हुई थी और उसने पीछे से आके उसकी दादी पर गोली चला दी और फौरन मौके पर ही उसकी दादी की डेथ हो गई। वैसे तो उस बच्चे को इस क्राइम के लिए कोई सजा नहीं दी गई क्योंकि वो बच्चा महज 8 साल का था। नंबर 3, हेलो 3। दोस्तों, ये गेम काफी हाई ग्राफिक गेम है जिसे Xbox One और Xbox 360 प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए लॉन्च किया गया था और ये गेम भी दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम में से एक है। बहुत लोग इस गेम को दिन रात खेलना पसंद करते हैं और इसी तरह से एक लड़का जिसका नाम डेनियल पैट्रिक था, वो भी इस गेम को अपना सब कुछ समझ बैठा था और वो लड़का भी इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एडिक्टेड था। डेनियल के पेरेंट्स ने उसे काफी डांटा भी जब उस बच्चे ने इस गेम को खरीदने की जिद लगा दी थी, लेकिन इस गेम के डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा था कि इस गेम को एडल्ट के लिए बनाया गया है, इसलिए इसके पेरेंट्स ने इसे साफ इनकार कर दिया इस गेम को खरीदने के लिए। उस लड़के ने इस बात को इतना दिल पे ले लिया था कि वो एक दफा रात में अकेला बाहर निकल गया अपने पेरेंट्स को बिना बताए और चुपके से उसने इस गेम को खरीद लिया और इस गेम को रात भर खेलने लगा और हर वक्त वो इसी गेम को खेला करता था। लेकिन एक दफा उसे गेम खेलते हुए उसकी माँ ने देख लिया और उसने इस बात को डेनियल के फादर से कह दिया, जिसके बाद उसके फादर ने इस गेम को उससे छीन कर उसे एक लॉकर में छिपा दिया और इस बात की वजह से डेनियल काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। गेम के लॉकर में रखने के एक हफ्ते के बाद 20 अक्टूबर 2007 को उसने अपने फादर के लॉकर की चाबी को चुरा लिया और जब उसने उस लॉकर को खोला तब उस गेम के साथ एक 9mm हैंडगन भी पड़ी हुई थी, जिसे डेनियल ने लॉकर में से उस गेम के साथ उस गन को भी बाहर निकाल लिया। उस समय उसके पेरेंट्स दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और जैसे ही उसके माँ बाप ने अपनी आंखें बंद की, डेनियल ने उन दोनों पर गोली चला दी, जिसके बाद उसकी माँ तो वहीं जगह पे मर गई, लेकिन उसके फादर अब भी जिंदा थे। उसके फादर पूरी तरह से घायल हो चुके थे, तो डेनियल ने उस गन को उसके फादर के हाथ में रख दिया। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसके फादर ने उसकी मदर को मारा है। दोनों को मारने के बाद डेनियल
वहाँ से गेम लेकर भाग गया, लेकिन किस्मत से उसकी बहन वहाँ आ गई जिसका नाम हेडी पैट्रिक था। वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आई थी। वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर बेसबॉल मैच देखने के लिए आई थी और अपने पेरेंट्स को ऐसी कंडीशन में देखकर उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने डेनियल को उसी जगह पर गिरफ्तार कर लिया और डेनियल पर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर इन 2 धाराओं पर चार्जेस लगाए गए। लेकिन डेनियल की उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा दी गई है और आज भी वो जेल में मौजूद है, जिसकी उम्र अब 28 साल है। नंबर 2, लूडो किंग। दोस्तों ये एक ऐसा गेम है कि इसे कोई भी खेल सकता है और इसे घर में लोग काफी खेलना पसंद भी करते हैं और ये गेम काफी सिंपल भी है। इसे आसानी से समझा जा सकता है और इसे खेला जा सकता है। लेकिन किसने सोचा था कि लूडो जैसा सिंपल गेम खेलकर भी किसी की जान जा सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस गेम को 6 लोग भी आसानी से खेल सकते हैं और जो हादसा मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हमारे इंडिया का ही है। ऐसी एक दफा इस गेम को बेंगलोर में इलियास नगर में रहने वाले 6 दोस्त खेल रहे थे और ये 6 लोग हमेशा ही इस गेम को खेलना पसंद करते थे। 7 जून 2019 को जब ये लोग अपने गेम को खेल रहे थे, तब खेलते समय इन्होंने 200 रुपए की शर्त लगाई, मतलब जीतने वाले को 200 रुपए मिलने वाले थे। और उन दोस्तों में मौजूद एक लड़का जिसका नाम मिलन था, वो इस गेम को काफी ज्यादा अच्छे से खेल रहा था और वो मैच जीतने ही वाला था। तब उसके साथ खेल रहा एक लड़का जिसका नाम शोएब था, उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने इस गेम को बीच में ही छोड़ दिया और ये देखकर मिलन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस दोस्त के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों में काफी डेंजरस लड़ाई हो गई। उनकी इस लड़ाई को देखकर बाकी के 4 दोस्त उन्हें छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी शोएब ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उसने उस दोस्त के सर और गले पर उस चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उन दोस्तों ने फौरन मिलन को हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन वो लड़का रास्ते में ही मर चुका था और महज 200 रुपये के लिए मिलन ने अपनी जान गंवा दी। नंबर 1, पबजी। दोस्तों पबजी एक ऐसा गेम है जिसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया भर में लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। इस गेम को खेलने वाले लोगों की संख्या मिलियंस में है। इस गेम की कई कंट्रोवर्सी की वजह से इस गेम को एक बूस्ट मिला है और अचानक से इसके यूजर बहुत बढ़ चुके हैं। वैसे तो ये गेम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे हर कोई खेलना पसंद करता है, लेकिन इस गेम से रिलेटेड आपने कई सारी न्यूज पहले भी सुन चुके होंगे कि कैसे ये गेम किसी भी इंसान को उस गेम को खेलने के लिए मजबूर कर देता है। ग्वालियर में रहने वाला 20 साल का सौरव यादव भी इस गेम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस था कि वो दिन भर इस गेम को खेलना पसंद करता था। 2019 में सौरव यादव अपने एक दोस्त के साथ बेंगलोर से आगरा के लिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और इस दौरान भी सौरव पबजी खेल रहा था। ये दोनों ही आगरा अपने किसी बिजनेस के लिए जा रहे थे। सौरव को पबजी खेलते खेलते अचानक से पानी की प्यास लगी, लेकिन वो गेम में इतना ज्यादा मगन था कि उसने अपने बैग से पानी की जगह एक केमिकल की बोतल निकाली और उसे गटक गया और उस लिक्विड को पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो उसी बिजनेस से रिलेटेड आगरा में जा रहे थे। उस लिक्विड को पीने के बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी और उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो रास्ते में ही मर गया। दोस्तों गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, गेम खेलना चाहिए, लेकिन अगर हम उसे टाइम लिमिट के हिसाब से खेले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वही गेम हमारा एडिक्शन बन जाए और हमें दूसरी बातों का कुछ ख्याल ही नहीं है तो फिर वो हमारे लिए काफी ज्यादा घातक भी साबित हो सकता है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।